नारायण भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आज है और मैं कर रही हूँ सत्यनारायण भगवान की कथा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस पूजा में क्या क्या ज़रूरी होता है। तो इस पूजा में केले के पत्ते का ज़रूरी होता है होना, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की घास और विष्णु भगवान की प्रतिमा की ज़रूरत होती है। और सत्यनारायण पूजा के लिए जो है जो चरणामृत बनता है उसमें दूध, मधु, केला, गंगा जल, तुलसी पत्ता और मेवा मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। और जो भगवान को सबसे अत्यंत प्रिय है, पंचामृत सबसे ज़्यादा प्रिय है। आप आटे का प्रसाद बना करके भी चीनी मिला करके, बूरा मिला करके इनका प्रसाद बना करके इनको भोग लगा सकते हैं, जिसको कि पंजीरी कहा जाता है। तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। जब मैं आपको कथा सुना रही हूँ भगवान विष्णु की, और ये मैंने भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी है। क्या करते हैं सबसे पहले उसके बाद अक्षत फूल चढ़ाते हैं। अक्षत फूल चढ़ाने के बाद सुपारी रखेंगे, उनको तिलक करेंगे। ये हमारे गणेश भगवान के लिए बहुत प्रिय हैं, तो हम इनको तिलक करेंगे। रोली मोली चढ़ाएंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो ये हमने मोली चढ़ा दी, रोली चढ़ा दी। अब हम करते हैं, यहाँ हमने दिया प्रज्वलित कर लिया है, दिया जलाएंगे, ठीक है। और अब करते हैं हम कथा शुरू। और यहाँ मैंने केले का फल लिया है, यहाँ मैंने खीर बनाई है जो कि प्रसाद के रूप में मैं भगवान को समर्पित करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। सत्यनारायण व्रत की कथा पूरा संदर्भ वृत्तांत तरीके से कहूँगी। पुरातन काल में सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक साक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या है। महर्षि सूत जी बोले। महर्षि सूत सौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही एक प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक कलेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत कथा। सत्यनारायण व्रत का अर्थ है सत्यनारायण, सत्याग्रह, सत्यानिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्य आचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्यनारायण का अर्थ है ईश्वर की आराधना, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अंतर भगवान श्री विष्णु जी ने नारद जी से कहा, महाभाव आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। नारद जी बोले, भगवान मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों को निवारण होगा? यदि आपको मेरे ऊपर कृपा हो तो मैं सुनना चाहता हूँ, उसे आप मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महान पुण्य देने वाला व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का फल क्या है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने और कब किया? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे सत्यनारायण व्रत, यह सत्यनारायण व्रत सुख शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म पर तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में शाठी का चूर्ण का, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नित्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। तदुपरांत भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। प्रथम अध्याय समाप्त। तो ये जो अक्षत और फूल मेरे हाथ में है वो मैंने समर्पित कर दिए हैं। अब मैं दूसरे अध्याय के लिए दोबारा से हाथ में लूंगी अक्षत। श्री सूत जी बोले, हे द्विजो, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। भगवान ने उस दुखी को देखकर वृद्ध का रूप धारण करके उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, अत्यंत दुखी होकर तुम किस पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ।
प्रभु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमता रहता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक मुझे बताइए। वृद्ध बोला, हे देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभिष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसे करने से मनुष्य सभी कष्टों से दूर मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा। यह सोचते हुए उसको रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातःकाल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने वह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष प्रद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब क्या और क्या कहूँ। हे मुनि, इस पृथ्वी पर उससे सुने हुए इस व्रत को किसने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह दुष्श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उदित हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी बाहर रखकर उसने ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस व्रत को करता हुआ देख प्रणाम करके बोला, प्रभु आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? विस्तार पूर्वक मुझे भी बताइए। विप्र ने कहा, हे सत्यनारायण व्रत का व्रत है। यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर प्रसाद खाकर वह नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन में चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न होकर वह पके हुए केले का फल रखकर घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इसी लोक में अनेक सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात वैकुंठ लोक को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय समाप्त। तीसरे अध्याय में आगे की कथा सुनिए। हे सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाऊंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्र, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान तथा प्रतिदिन देवालय जाता था और धन देकर संतुष्ट रहता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिप्राण थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के अनेक प्रकार की पुष्कर धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के पास समीप गया और राजा को उस व्रत से दीक्षित देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया यह हमें बताइए, इस समय में सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ में अतुल तेज संपन्न भगवान का विष्णु का पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त आनंद पूर्वक अपने घर गया। संतान प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत व्रत को विस्तार पूर्वक बताया। जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं उस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने कन्या रूपी रत्न को जन्म दिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। उसने बाद में एक दिन लीलावती ने अपनी स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन देकर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्म के साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह के योग्य देखा। आपस में मंत्रण करके कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नगर नामक शहर में गया और वहां से एक वाणिक पुत्र को लेकर आया। उस साधु ने उसे वाणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से वाणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इस दारुण दुख, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा, यह शाप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वाणिक बैठे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। उसके बाद राजा के दूत वहां आ गए जहां वह साधु वाणिक थे। वहां राजा के धन को देखकर वह दूत उन दोनों वाणिक पुत्रों को बांधकर ले गया और सहर्ष पूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोला,
प्रभु हम 2 चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों को धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वाणी के घर में उसकी भार्या और अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा जो धन था वह चोरी चुरा कर ले गए। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक घर गई। वहां जाकर उसने सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ मैंने एक घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की इस बात को सुनकर वह वाणिक की भार्या व्रत को उद्यत हुई और प्रश्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं जमाता के अपराध को क्षमा करें, वह दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए। उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो, वह सारा धन भी दे दो जो तुमने उनसे लिया है, अन्यथा राज धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद वह प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न दोस्तों लोगों को सुनाया। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध वश यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं, राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय समाप्त। चौथे अध्याय में आगे की कथा कहता हूँ। तो श्री जी बोले, साधु बनिया मंगला का चरण और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा लेने के विषय में जिज्ञासा हुई। साधु की तुम्हारी नाव में क्या है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडित क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो लता और पत्ते भाती भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वाणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने शाप दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं के शरण में हमें चलना चाहिए, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहीं दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त हुआ है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते, फिर भी मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो नौका में स्थित पूरा धन था उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उस अभिष्ट पर प्रदान करके तरजान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा। उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रसन्नतापूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और तथा उसके लिए अभिष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधुओं के सहित बहुत सारे धन के साथ संपन्न होकर नगर के निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विहल हो गई। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद की परित्याग कर वह कलावती अपनी पति का दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ हरण करके जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अंतर्ध्यान तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन में साधु बनिया से सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले भी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विहल हो गई। अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे लक्षित हो गए? न जाने किस देवता की अपेक्षा से ही वह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महाकाव्य कौन जान सकता है। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों में के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को चित देखने चली आई है, निश्चय इसी कारण इसका प्रति दृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करे वह पुनः आए तो वह साधु बनिया तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं।
कन्या कलावती भी आकाश मंडल में ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने पिता से कहा, आप तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं? कन्या की यह सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ ला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त। 5वें अध्याय में आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। श्री सूत जी बोले, श्री श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूंगा, आप लोग सुने। अपने प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहां बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकार वश न तो गया वहां और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपागण भगवान का प्रसाद राजा के समीप देखकर रखकर वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इधर राजा को प्रसाद का परित्याग करने से बहुत दुख हुआ। उसका संपूर्ण धन एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय क्या किया, अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहां जाना चाहिए जहां श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्य वही तथा फलदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उससे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी इप्सित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को जाता है। इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिससे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और सुखों को प्राप्त करता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फलदायक करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी के मनोरथ सिद्ध करते हैं। ये श्रेष्ठ मुनियों को जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके आगे जन्म का वृत्तांत कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सत्यनारायण व्रत के करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील गोहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री कृष्ण की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने अपने बेटे को आरे से चीर कर भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर स्वयंभू हो मनु हुए और भगवान वत्स संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप और सभी राक्षसों को संहार करके उन्होंने भी भगवान का साक्षात धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री कंद पुराण के अंतर्गत रेखाखंड में श्री सत्यनारायण भगवान का कथा यह 5वां अध्याय भी संपूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जो भी हमसे अपने जीवन में गलती हुई उसको क्षमा करना और मेरी नादानी को माफ करना, मुझे हमेशा सच्चे रास्ते पर चलाना, मुझसे कभी किसी का अहित ना हो ऐसा मुझे आशीर्वाद देना, कभी लालच मेरे मन में ना आए ऐसा भी मुझे मेरा आचरण बनाना, कभी मैं किसी के धन को देखकर चिढ़ूं नहीं, किसी के घर को गाड़ी को देखकर कभी मन में द्वेष की भावना ना आए ऐसा मुझे आशीर्वाद देना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जय श्री लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासने अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतन घंटा ध्वनि बाजे। जय श्री लक्ष्मी रमणा बकट भये कलिकारणे तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो पूरा ब्राह्मण बने थे कंचल महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी स्वामी, जिन पर कृपा करी चंद्र चूड़े राजा जिन शिव पथ हरी। जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी सो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा भाग्य भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी, चिन्ह चिन्ह रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी जन को काज शरो। जय लक्ष्मी रमणा भाव
ग्वाले बाल संग राजा वन में भक्ति करें, स्वामी वन में भक्ति करें, मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि, जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सब आया कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी आरती, जो कोई जय गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी कहते हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम जय लक्ष्मी रमणा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आज की जो कथा है वो संपूर्ण हुई। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, और आप इस वीडियो को चला करके आप कभी भी कथा सुन सकते हैं, पूजा कर सकते हैं।